नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश है। आज बात करेंगे कि भारतीय रेल में अप्रेंटिस करने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे। अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए और कम नंबर पे आपको नौकरी होने का चांस रेलवे अप्रेंटिस ही देती है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको बहुत कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो अप्रेंटिस करने का फायदा है सिर्फ रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए होता है। यानी कि अब अगर आप चाहेंगे कि हम स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड या सीसीटीसी कोई भी और अदर पोस्ट पर अगर हम रेलवे अप्रेंटिस का फायदा उठाएं तो ये अप्रेंटिस करने का इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है 32,000 प्लस है, तो इसमें क्या है कि उसका 20% जो है 30,000 का जो 20% है वो सीट अप्रेंटिस करने वाले छात्रों के लिए रिजर्व रहती है। यानी कि जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उसके लिए वो 20% सीट आरक्षित रखता है। इसलिए रेलवे में जो कमजोर छात्र हैं और चाहते हैं कि हम रेलवे में जॉब करें तो 20% सीट रेलवे आरक्षित रखती है। तो इसमें 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप रेलवे के किसी भी जोन से अगर आप रेलवे अप्रेंटिस किए हुए हैं तो इसमें आपको फायदा मिलता है। अगर जो छात्र ऐसे हैं जो करना चाहते हैं तो आप रेलवे के किसी भी जोन से हर एक साल सभी जोन अपना अपना वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रेलवे अप्रेंटिस का वैकेंसी निकालता रहता है, तो आप वहां से अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन होने का क्या प्रोसेस है कि जैसे आपका जो 10th और आईटीआई का जो मार्क्स है, फाइनल मार्क्स, उसका एवरेज निकल करके उसका सिलेक्शन होता है और उसी पे मेरिट बनता है और उसी के थ्रू आपको रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका दिया जाता है। और यह 1 साल का कोर्स होता है जिसमें कि आपको रेलवे ग्रुप डी वाले जो टेक्नीशियंस है उसके साथ आपको रहना होता है और उसी के साथ काम करना पड़ता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ता है। तो जैसे आप 1 साल का ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जिसके थ्रू कि आप आने वाले वैकेंसी में आप भर सकते हैं फॉर्म, जो कि 20% सीट आरक्षित रहती है। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो सिर्फ इसमें रेलवे वाले छात्र ही जो भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उसी के लिए ये 20% सीट आपको छूट मिलता है। और जैसे कि चाहेंगे कि आप किसी और अदर कंपनी से जैसे आप अप्रेंटिस किए, जैसे मारुति सुजुकी करवाती है, मैं भी 1 साल लगभग मारुति सुजुकी में काम किया हूँ, वहां से भी अप्रेंटिस होते हैं। तो दूसरे अदर कंपनी का अप्रेंटिस किया हुआ रेलवे में कोई फायदा नहीं देता है। अगर आप रेलवे से किए हुए हैं किसी भी जोन से तो आपको इसका फायदा पूरा मिलेगा और इसमें आपको बहुत कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिर्फ ये ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए होती है। और इसके अलावा आपको अगर चाहते हैं कि और भी कोई पोस्ट पर जाए तो इसका अप्रेंटिस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए ये सुविधा भारतीय रेल देती है। और अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करेंगे तो उस टाइम में आपको कुछ सैलरी भी देती है। तो रेलवे में कम सैलरी देती है, 7-8 हजार रुपए मंथली आपको सैलरी भी मिलेगी उस दौरान। जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जैसे कि उसका घर का कंडीशन सही नहीं रहता है, 10th करने के बाद किसी तरह से आईटीआई करते हैं, आईटीआई करने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्च घर से नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए ये अप्रेंटिस करना एक अच्छा खासा ऑप्शन हो जाता है। जैसे कि अगर आप 10th किए हैं, आईटीआई किए हैं और आपको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं कहूंगा कि आप अप्रेंटिस करें। अप्रेंटिस से क्या होगा कि आपको उस दौरान आपको पैसे भी मिलेंगे, उससे आपका मेंटेनेंस हो जाएगा और 1 साल के बाद आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा जिसके कारण आप ग्रुप डी में एलिजिबल होंगे। अप्रेंटिस करने का फायदा क्या है कि ग्रुप डी में कैसे फायदा देता है कि जैसे आप अप्रेंटिस किए हुए हैं और 20% सीट आरक्षित रहता है, तो सबसे पहले कि आपका कम नंबर पे सिलेक्शन होगा। दूसरी बात ये होती है कि ग्रुप डी में आपको और जनरल जो लड़के होते हैं जो अप्रेंटिस नहीं किए होते हैं उसके लिए दौड़ भी लिया जाता है। 1 किलोमीटर का दौड़ होता है जिसमें कि 4 मिनट 15 सेकंड का समय रखा जाता है। लेकिन जो अप्रेंटिस किए हुए हैं और उसका जब सिलेक्शन होता है तो उसका दौड़ नहीं होता है, उसका डायरेक्ट मेरिट बनता है, उसी के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारे फायदे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रनिंग सही नहीं है या
और भी कोई कारण है, जैसे कि आप मैं बताया कि जैसे आप 10th किए हैं, ITI किए हैं, उसके बाद आपका पढ़ने का खर्च घर से नहीं मिल पा रहा है सही से, तो ऐसे छात्रों के लिए मैं कहूँगा कि अप्रेंटिस करना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वही छात्र ज़्यादा मतलब कि एलिजिबल होते हैं कि अप्रेंटिस करें, क्योंकि एक सरकारी नौकरी का चांस मिलने का रहता है। तो मैं कहूँगा कि जो छात्र चाहते हैं कि नहीं मैं स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड या कोई भी और भी अगर सपना है जैसे लोको पायलट, तो आप अप्रेंटिस ना करें। ये सिर्फ ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए अप्रेंटिस का फायदा होता है। और इसका जो मेरिट बनता है, मेरिट बनने का जो क्राइटेरिया है, जैसे आप ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो उसमें एज लिमिट रहता है कि जैसे नॉर्मल छात्रों के लिए रहता है कि 18 से 33 साल, लेकिन अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको 3 साल अलग से छूट मिलेगा। जैसे अगर आप जनरल छात्र हैं, जनरल से हैं, तो यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपको 3 साल का और छूट मिलेगा। जैसे आप ओबीसी से हैं, ओबीसी में 3 साल का छूट पहले से मिलती है, और इसके अलावा अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो 3 साल अलग से आपको छूट मिलेगा। तो इसी तरह से SC ST वाले जो छात्र हैं जिसको कि 5 साल का छूट मिलता है, उसके बाद फिर भी उसको 3 साल अलग से छूट मिलता है जो अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं। तो अप्रेंटिस का ये सब फायदे हैं। और अप्रेंटिस के नुकसान क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी बहुत सारे छात्र अपने अप्रेंटिस किए हुए हैं और अपना तैयारी छोड़ दिए हैं, तो देखिए आपको कुछ न कुछ तैयारी करती रहनी है, क्योंकि आपको जब तक एग्जाम में कुछ नंबर नहीं लाएंगे, आपका जो वो CBT वाला जो नंबर होता है वो नंबर और आपका जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उसका जो परसेंटेज आएगा, उसका जो रिजल्ट आता है, परसेंटेज आता है, मार्क्स, उसका भी मार्क्स को जोड़ा जाता है, तब जाकर के आपका मेरिट बनता है। तो इसलिए अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस करने के लिए जरूरी है कि आप अप्रेंटिस के टाइम में जितना ज्यादा आप मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे, वो आपका मेरिट बनाने में उतना ज्यादा सहायता देगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अप्रेंटिस करें और रेलवे में नौकरी पाए, तो ये एक अच्छा अवसर है और आपको आगे ले जाने में अप्रेंटिस बहुत अच्छा भूमिका निभा सकता है। ये सभी छात्रों के लिए नहीं है। जो छात्र ग्रुप डी में आना चाहते हैं वैसे छात्रों के लिए ये अप्रेंटिस बहुत ही सही रेलवे जो सुविधा दी है, बहुत ही सही सुविधा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।